इस व्हाट इफ में नारुतो शिसुई का भाई होने वाला है, तो सीधा इसे शुरू करते हैं। इस स्टोरी में भी नारुतो नाइन टेल्स वाले अटैक के दिन ही पैदा होता है और इस अटैक में नारुतो और शिसुई के पेरेंट्स भी निपट जाते हैं। मिनेटो और कुशिना की एक बेटी होती है जो ओबिटो की वजह से मर जाती है और उसके अलावा जिंचुरिकी बनाने के लिए दूसरा बंदा ढूंढना उन्हें बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तब इस काम के लिए नारुतो उचिहा को चूज किया जाता है क्योंकि उचिहा क्लैन में होने के बाद भी उसके चक्रा रिजर्व्स एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा बड़े थे। तो इस बार नारुतो उचिहा बन जाता है नाइन टेल्स जिंचुरिकी। डांजो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन मिनेटो थोड़ी उसकी बात सुनने वाला था और सुटेबल जिंचुरिकी ढूंढते ही वो सबको मास्क्ड मैन के बारे में भी बता देता है। तो इस बार उचिहा क्लैन शक के दायरे से थोड़ा बाहर रहता है और उनके और कोनोहा के बीच में कोई भी ऐसा खास इशू नहीं रह जाता। तो क्योंकि नारुतो और शिसुई के पेरेंट्स भी नाइन टेल्स अटैक में निपट गए थे, तो नारुतो को शिसुई रेस करता है। और हाँ, नारुतो के ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आईज नहीं है, वही उचिहा स्टैंडर्ड ब्लैक हेयर और ब्लैक आईज है उसके। तो शिसुई नारुतो को रेस करने लगता है और जब भी शिसुई कहीं मिशन वगैरह में जाता था तो वो नारुतो को इताची और शिसुई के घर पे छोड़ जाता था। जैसे दोस्त इताची और शिसुई थे, नारुतो और सास्के भी बिल्कुल वैसे ही दोस्त बनते जाते थे, लेकिन दोस्त से ज्यादा वो दोनों एक दूसरे के राइवल बन चुके थे। दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था कि कौन एकेडमी लेवल के जुत्सुस को सबसे पहले मास्टर करेगा। ट्रांसफॉर्मर सब्स्टिट्यूशन जुत्सु तो नारुतो आराम से सीख जाता है, लेकिन क्लोन्स बनाने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत आती है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो क्लोन्स नहीं बना पाता, लेकिन सास्के नारुतो से पहले क्लोन बना लेता है और ये शर्त जीत जाता है। और वो बहुत खुश था क्योंकि अपनी लाइफ में पहली बार नारुतो से किसी चीज में जीता था, क्योंकि अभी तक उनका कंपटीशन सिर्फ थाईजुत्सु में हो रहा था, जिसमें नारुतो को हराना सास्के के लिए नामुमकिन था। एक तो नारुतो फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके ऊपर से उसका स्टेमिना भी अनरियल था, मतलब उसे थकाने की सोचना भी बेकार था। तो थोड़ी देर के लिए सास्के को लगता है कि निंजुत्सु में तो कम से कम उसके पास एक एज रहेगी। तभी इताची और शिसुई उसके पास आते हैं और सास्के को ये पता चलता है कि नारुतो के पास इतना ज्यादा इनॉर्मस चाक्रा है कि वो अपना क्लोन बनाने लायक अपने चाक्रा को प्रिसाइजली कंट्रोल नहीं कर सकता। तब शिसुई नारुतो को शैडो क्लोन सिखाता है, जिसे नारुतो एक ही बार में सीख लेता है। जैसे जुत्सु उसी के लिए बनाओ, ऐसे बनाते उसी के लिए। सास्के को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने दोस्त नारुतो के लिए बहुत खुश भी होता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और एकेडमी जाने में सिर्फ 2 साल बचते हैं, जब नारुतो अपना शरिंगान अवेकन कर लेता है और शिसुई की हेल्प से वो इसे मास्टर भी कर लेता है। सास्के भी ऐसा कर लेता है, लेकिन नारुतो के 1 साल बाद अब बारी आती है एकेडमी में जाने की, जहाँ नारुतो और सास्के टॉप डॉग्स होते हैं और दोनों के ऊपर बहुत सारी फैन गर्ल्स भी डोरे डाल रही होती है। एकेडमी में भी नारुतो और सास्के साथ में ही रहते थे और सास्के थोड़ा अलग होता है ओरिजिनल से, मतलब थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल होता है वो। इधर डांजो का भी मन कर जाता है कुछ तो करने का, तो वो शिसुई के ऊपर अटैक कर देता है उसका मांगेक्यो शरिंगान लेने के लिए। लेकिन इस बार शिसुई के साथ होता है इताची, जिसे डांजो बहुत ज्यादा हल्के में ले लेता है। तो एंड रिजल्ट ये होता है कि डांजो को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, लेकिन शिसुई को तो ऑलरेडी पॉइजन कर चुका था, तो इवेंचुअली शिसुई भी मर जाता है। लेकिन इस बार इताची कैनन से कुछ अलग करता है, वो शिसुई की बॉडी लेकर के सीधा हिरुजन के पास जाता है और हिरुजन को सारी बात बताता है। अब हिरुजन को भी ये लगने लगा था कि अगर कोनोहा में पीस मेंटेन रखना है तो डांजो को डिलीट करना पड़ेगा। तो वो अपने पर्सनल ऑनबू मेंबर्स को डांजो को कैप्चर करने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक डांजो अपने रूट ऑनबू के साथ विलेज छोड़ के भाग जाता है। मगर रास्ते में ही उसे ओबिटो रोक लेता है और डांजो से बोलता है कि भाई अकात्सुकी ज्वाइन कर, जिसके रिप्लाई में डांजो अपने ऑनबूस को बोलता है कि अटैक करो इस पे, और ओबिटो पूरी रूट फोर्स को अकेला निपटा देता है और अब मजबूरी में डांजो को भी अकात्सुकी का मेंबर बनना ही पड़ जाता है। इधर नारुतो को भी शिसुई के मरने की खबर मिलती है और वो अपना मांगेक्यो अवेकन कर लेता है। नारुतो के मांगेक्यो की एबिलिटी थी टेलीपोर्ट होना, जैसे गोकू का इंस्टेंट ट्रांसमिशन होता है, और शिसुई की आइस फुगा को अपने पास रख लेता है ताकि जब नारुतो शिनोबी बन जाए तो वो उसे आइस दे दे। इधर नारुतो भी शिसुई के मरने की वजह से डांजो से बदला लेने के ही बारे में सोच रहा होता है, लेकिन अपने दोस्तों के समझाने पे वो रिवेंज को फिलहाल दिमाग से निकाल देता है। अब टाइम आ जाता है ग्रेजुएशन का, जिसमें नारुतो होता है रूकी ऑफ द ईयर, और अभी तक नारुतो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। एक तो वो फिजिकली गिफ्टेड था, उसके चक्रा रिजर्व्स बहुत ज्यादा बड़े थे, लेकिन इस बार नारुतो भी नहीं जानता था कि कुरामा उसके अंदर सील्ड है, बिल्कुल कैनन स्टोरी की तरह। लेकिन इस स्टोरी में आम विलेजर्स भी नहीं जानते थे कि नारुतो जिंचुरिकी है, तो सारी चीजें उसके लिए नॉर्मल सी रहती हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद फुगाकू ने नारुतो को बुलाया और उसे सब बता दिया नाइन टेल्स के बारे में, और अकात्सुकी के बारे में भी उसे थोड़ा अलर्ट कर दिया। अब अगले ही दिन नारुतो को उसका ईएमएस भी मिल जाता है। देख रहे हो भाई कितना ओपी होता जा रहा है नारुतो, अभी तो बस शुरुआत है। अब नारुतो कोटो मात्सुकामी तक यूज कर सकता है। खैर टीम 7 बिल्कुल वैसा ही बनती है जैसी कैनन में बनी थी, लेकिन इस बार ककाशी बेल्ट टेस्ट नहीं करता, बल्कि वो तीनों से अलग अलग स्पार करता है। शुरुआत वो करता है साकुरा से, जिसके बाद ककाशी बड़ा निराश होता है क्योंकि यहाँ भी साकुरा यूजलेस ही थी। उसके बाद अपने सास्के की बारी आती है और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट शुरू होती है थाईजुत्सु के साथ।
और ककाशी बहुत ही इम्प्रेस होता है अपने सास्के से। ककाशी लो जोनिन स्पीड्स का यूज कर रहा था और सास्के उससे बेयरली कीप अप कर पा रहा था। अब ककाशी निंजुत्सु टेस्ट करना चाह रहा था। वो सास्के की तरफ एक फायरबॉल मारता है, जिसके जवाब में सास्के भी फायरबॉल यूज करता है। ये सब कुछ देर तक चलता है, फिर सास्के सरेंडर कर देता है। अब इसके बाद बारी आती है अपने नारुतो की, जिससे ककाशी शुरू से ही अपनी फुल स्पीड के साथ फाइट करता है। वो नारुतो की तरफ फुल स्पीड में जाता है, लेकिन नारुतो टेलीपोर्ट होकर ककाशी के पीछे पहुंच जाता है। तो ककाशी भी बोल देता है भाई MS एबिलिटीज यूज नहीं करनी है। तो वो दोनों थाईजुत्सु फाइट शुरू कर देते हैं और नारुतो ककाशी पे काफी भारी पड़ने लगता है। और अगले राउंड में नारुतो की कमजोरी ककाशी को पता चल जाती है, जो कि थी निंजुत्सु। सास्के की तरह नारुतो भी सिर्फ 1-2 फायर जुत्सु जानता था। तो स्पार खत्म होती है। ककाशी उनके साथ कुछ डी रैंक मिशंस करता है कुछ दिनों तक और उन्हें ट्रेन भी करता है। साकुरा को वो फिलहाल एंड्योरेंस के लिए ट्रेन करता है। नारुतो और सास्के को ककाशी चाक्रा पेपर देता है और दोनों के पास ही फायर एफिनिटी नहीं होती। सास्के के पास होती है लाइटनिंग एफिनिटी और नारुतो के पास 2 एफिनिटीज होती हैं, विंड और लाइटनिंग। दोनों नारुतो और सास्के 2 महीने में अपनी एफिनिटीज को मास्टर कर लेते हैं और ककाशी नारुतो को शैडो क्लोन्स का राज भी बता देता है। तो नारुतो भी अपनी दोनों एफिनिटीज को तब तक मास्टर कर लेता है। साकुरा भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करती है खुद को। अब यहाँ से अपने हीरो जाते हैं लैंड ऑफ वेव वाले मिशन पे। जाबुजा के आने तक सब सेम रहता है। डीमन ब्रदर्स को सास्के अकेला निपटा देता है। फिर जब ककाशी गेट डाउन बोलता है तो सब लोग झुक जाते हैं, लेकिन नारुतो जाबुजा के कंधे में हाथ डाल के खड़ा होता है और बोलता है क्या भाई सब ठीक। नारुतो ककाशी से बोलता है कि जाबुजा को मैं देख लूंगा और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। नारुतो जाबुजा को बहुत बुरी तरीके से हरा रहा होता है। हाकू आके अपना वही पुराना वाला ड्रामा करता है और जाबुजा को बचा के ले जाता है। इस बार भी सब कुछ वैसा ही सेम चल रहा होता है, लेकिन गाटो इस बार अकात्सुकी को हायर कर लेता है और अकात्सुकी वहाँ भेजती है किसामे को। अब फाइनल शोडाउन वाले दिन आ जाता है और ब्रिज पे होते हैं जाबुजा, हाकू और किसामे। तभी सामे हादा की वजह से किसामे को ये पता चल जाता है कि नारुतो एक जिंचुरिकी है, जिसे वो मेंशन भी करता है। सास्के और साकुरा पूछते हैं कि जिंचुरिकी होता क्या है और ककाशी नारुतो को बोलता है कि कुछ भी हो जाए ये बंदा यहाँ से इस इन्फॉर्मेशन के साथ जिंदा नहीं जाना चाहिए। और अपने नारुतो को भी समझ में आ जाता है उसे क्या करना है। वो किसामे को लेके ब्रिज से थोड़ा दूर चले जाता है। ककाशी, सास्के और साकुरा आराम से जाबुजा और हाकू को निपटा देते हैं। इधर नारुतो का EMS देखते ही किसामे भी सीरियस हो जाता है। किसामे अपने अटैक करने शुरू कर देता है, लेकिन नारुतो को एक भी नहीं लगता। कभी नारुतो यहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है, कभी वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। अब सब चीजों से परेशान होकर के किसामे फ्यूज हो जाता है सामे हादा के साथ। अब वो भी नारुतो को बराबर की टक्कर देने लगा था। तभी अचानक से किसामे को ब्लैक फ्लेम्स कवर कर लेती है और इताची खुद को डिस्क्लोज करता है और वो नारुतो की तारीफ करता है और नारुतो को बोलता है कि उसे मांगे को यूज करना मैं सिखा दूंगा अच्छे से। नारुतो और इताची वहाँ से बाकी लोगों के पास चले जाते हैं और वहाँ से लोग वापस लीफ विलेज के लिए निकल जाते हैं। मिशन रिपोर्ट देने के बाद उनको कुछ दिन ऑफ मिलते हैं। इधर वो लोग गारा से भी टकराते हैं और उन्हें चूनिन एग्जाम्स के बारे में भी पता चलता है। चूनिन एग्जाम्स रिटर्न पार्ट वाले तक सेम रहते हैं। सेकंड टेस्ट थोड़ा अलग होता है क्योंकि नारुतो और सास्के अब ओरिजिनल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ओरोचिमारू को दोनों हैंडल कर पाते हैं अच्छे से। लेकिन ओरोचिमारू भी तो एक सानिन है, एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज होती है। तो ओरोचिमारू दोनों पे भारी पड़ने लगता है और मौका देख के वो सास्के को बाइट करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सास्के को नारुतो का सुसानो कवर कर लेता है और ओरोचिमारू का प्लान धरा का धरा रह जाता है। अब सास्के और साकुरा नारुतो के साथ उसके इनकम्प्लीट सुसानो के अंदर होते हैं और ना चाहते हुए भी ओरोचिमारू को वहाँ से भागना पड़ता है। टीम 7 भी पहुंच जाती है प्रीलिम्स वाले स्टेज पे। टीम 7 के अलावा सारी फाइट सेम रहती हैं, लेकिन टीम 7 अपनी फाइट्स को ओरिजिनल से भी बहुत ज्यादा आसानी से जीत जाती है। इताची और बाकी के उचिहा क्लैन मेंबर्स को ओरोचिमारू के अटैक के बारे में पता चलता है और इताची लग जाता है ओरोचिमारू की खोजबीन करने और इताची ऐसा करते करते काबूटो तक भी पहुंच जाता है। अब देखो काबूटो ने ककाशी को तो चूना लगा दिया था, पर इताची के साथ ऐसा कर पाना नामुमकिन बात है। तो भाई धर लेता है अपना इताची काबूटो को। काबूटो से इताची को ओरोचिमारू के सारे प्लान्स के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जिसे वो होकागे को बताता है और ये सब लोग मिलकर के ओरोचिमारू की फील्डिंग बिछाना शुरू कर देते हैं। इधर सास्के और नारुतो भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सास्के ओरिजिनल की तरह ही ककाशी के साथ ट्रेन करता है और नारुतो ट्रेन करता है जिराया के साथ। जिराया नारुतो को रसेंगान और समनिंग जुत्सु सिखाता है, जिन्हें नारुतो बड़ी जल्दी सीख जाता है। जिराया इधर नारुतो को 9 टेल्स चक्रा भी यूज करना सिखाता है। नारुतो अपने माइंडस्केप में जाता है जहाँ वो कुरामा से पहली बार मिलता है और कुरामा नारुतो को और ज्यादा नापसंद करता है क्योंकि वो उचिहा भी है, पर क्योंकि नारुतो के पास EMS था और उसे कुरामा के कॉपरेशन की ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो कुरामा डिसाइड करता है कि गुलाम बनने से अच्छा दोस्त बन जाता हूँ। तो वो नारुतो के साथ डील कर लेता है और नारुतो को अपने चाक्रा का एक्सेस दे देता है। देखो केसीएम अभी नहीं आ रहा है क्योंकि सील की तो अभी भी उसके पास नहीं है, टोड्स के ही पास है। दूसरी तरफ सास्के भी चिदोरी को मास्टर कर लेता है। यहाँ सास्के अपने कैनन पावर लेवल से थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो ककाशी के साथ ट्रेन करके वो स्ट्रेंथ वाइज जोनिन लेवल पर आ जाता है। साकुरा भी ट्रेन करती है गाय के साथ। फाइनल मैच शुरू होते हैं। नारुतो वर्सेस नेजी की फाइट स्टार्ट होती है। नेजी बहुत लंबी लंबी हाँक रहा होता है, लेकिन नारुतो सीधा उसके सामने टेलीपोर्ट होता है और एक ही हिट में उसे नॉकआउट कर देता है। बाकी की सारी फाइट सेम होती है। इस बार
साकुरा भी होती है, तो उसकी फाइट एक साउंड कैनिन के साथ होती है जिसे साकुरा जीत जाती है। अब सास्के वर्सेस गारा वाली फाइट शुरू होती है, जिसमें सास्के कैनन से बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा होता है, लेकिन फाइट कंक्लूड होने से पहले ही कोनोहा क्रश शुरू हो जाता है और इस बार ओरोचिमारू को मिलता है एक बहुत बड़ा वाला सरप्राइज, जिसे वो हिरुजन समझ के हॉस्टेज बनाता है। वो निकलता है इताची के हाथ में एक बड़ा सा समनिंग स्क्रोल भी होता है, जिसके अंदर से हिरुजन और उसके होकागे गार्ड्स निकलते हैं। अब वो लोग ओरोचिमारू के बैरियर के अंदर एक और अपना बैरियर बना लेते हैं ताकि ओरोचिमारू यहाँ से भाग न सके। ओरोचिमारू इस बार भी समन करता है सेंजू ब्रदर्स को, लेकिन कोनोहा को तो पहले से ही पता था कि वो क्या करने वाला है, तो हिरुजन स्टार्टिंग में शिनिगामी को समन करके लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड को सील कर देता है और उसकी भी फाइल निपट जाती है। अब अंदर रह जाते हैं सिर्फ इताची और ओरोचिमारू। इताची को देखो पता नहीं था कि हिरुजन ये सब करने वाला है, तो अब वो ओरोचिमारू पे और ज्यादा गुस्सा था और ओरोचिमारू के भी अब पसीने छूटने लगे थे। देखो ओरोचिमारू को इताची नारुतो और सास्के के लिए थ्रेट कंसीडर करता था, तो ओरोचिमारू की भी वो फाइल निपटा देता है। इताची ओरोचिमारू के ऊपर एक्सटेंडेड सुकियोमी यूज करता है, जिसके बाद इताची अपना सुसानो एक्टिवेट करता है और टोट्सुका ब्लेड से ओरोचिमारू को सील कर लेता है। लेकिन इतनी सारी मांगे के पावर्स यूज करने की वजह से वो भी पास आउट हो जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उधर नारुतो और सास्के गारा से लड़ रहे थे। गारा हारता हुआ नजर आता है, तभी वो वन टेल्स में बदल जाता है। नारुतो गामा बुंटा को समन करता है और नारुतो और सास्के जैसे तैसे गारा को उठाई देते हैं और इस बार गारा के दो दोस्त बन जाते हैं। अब सुनाडे को ढूंढने इस बार भी नारुतो और जिराया ही जाते हैं और अकात्सुकी नारुतो के पीछे भेजती है डांजो को। अकात्सुकी को नारुतो की एबिलिटीज के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो ये एडवांटेज था नारुतो के पास। डांजो बिल्कुल कैनन स्टोरी लाइन की तरह एक लड़की का सहारा लेता है जिराया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और उसकी ये ट्रिक काम भी करती है। डांजो नारुतो का दरवाजा नॉक करता है और उसे देखते ही नारुतो कंट्रोल से बाहर चला जाता है। डांजो अपनी शरिंगन वाली आर्म को रिवील करता है, जो नारुतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और नारुतो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बार वो सीधा वन टेल्ड स्टेट में आ जाता है और एक ही बार में अपना हाथ डांजो की छाती से आर पार कर देता है। लेकिन तभी डांजो वहाँ से गायब हो जाता है और नारुतो के पीछे आ जाता है और नारुतो को स्टेप करने ही वाला होता है, लेकिन नारुतो टेलीपोर्ट होकर डांजो के पीछे आ जाता है और उसे स्टेप कर देता है। फाइट कुछ देर ऐसे ही चलते रहती है और अब डांजो के पास सिर्फ एक लाइफ बची थी, तो डांजो वहाँ से कल्टी मारने की कोशिश करता है। तभी जिराया आ जाता है और वो टोद माउथ बाइंड का यूज करके डांजो की फाइल निपटा देता है। अब दोनों को अगले दिन सुनाडे भी मिल जाती है और पिछली बार की तरह इस बार भी सुनाडे कोनोहा आने से मना कर देती है और उसकी नारुतो से फाइट भी हो जाती है। इस बार नारुतो बड़े आराम से सुनाडे को हरा देता है और वो दोनों सुनाडे को वापस कोनोहा ले जाते हैं, जहाँ के सुनाडे रॉकली को भी ठीक कर देती है और इताची को भी ठीक कर देती है, जो बिल्कुल मरने ही वाला था, जिस वजह से सास्के भी अपना मांगे को शरिंगन अवेकन कर लेता है। यहाँ सुनाडे दोनों को एक आइडिया देती है कि एक दूसरे से आइज एक्सचेंज कर लो और ये आइडिया काम भी कर जाता है, क्योंकि ओरोचिमारू इस कहानी में एग्जिस्ट नहीं करता अब, तो सास्के रिट्रीवल मिशन का क्या ही मतलब बनता है। अब बारी आ जाती है टाइम स्किप की और इस बार टाइम स्किप में सास्के इताची के साथ और ककाशी के साथ ट्रेन करने वाला था, नारुतो ट्रेन करने वाला था जिराया के साथ और साकुरा सुनाडे के साथ। तो नारुतो और जिराया चल देते हैं अपनी ट्रेनिंग ट्रिप में और बाकियों की भी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब 3 साल बाद नारुतो वापस आ जाता है कोनोहा में और ये ट्रेनिंग ट्रिप कैनन वाली ट्रेनिंग ट्रिप से बहुत ज्यादा फ्रूटफुल थी, क्योंकि अब नारुतो केसीएम यूज कर सकता था और सेज मोड भी परफेक्टली यूज कर सकता था। साथ ही साथ अब वो परफेक्ट सुसानो भी यूज कर सकता था। परफेक्ट सुसानो सास्के और इताची ने भी मास्टर कर लिया होता है, लेकिन ये सब दुनिया से छुपा के ये लोग करते हैं ताकि सही टाइम आने पर अकात्सुकी को सरप्राइज दे सके। अपना ककात्सुकामी भी यूज कर लिया था और उसे भी अपना स्पाई बना लिया था और अकात्सुकी जो भी करने वाली होती थी उन्हें सब पता चल जाता था और इस वजह से उन्हें ये भी पता चल गया था कि 2 दिन बाद गारा के ऊपर अटैक होने वाला है, जिसे रोकने नारुतो अकेला जाता है। नारुतो सैंड विलेज में पहुंचता है और गारा से मिलता है, जो काफी बदल चुका था और अब काज़ेकागे भी बन चुका था। नारुतो गारा को पूरी बात बताता है और अब ये लोग इंतजार करते हैं अकात्सुकी के आने का। देदरा और सासोरी वहाँ आ जाते हैं 2 दिन बाद। जब दोनों सैंड विलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्ले वाली बर्ड के ऊपर बैठ के, तभी कोई चीज बहुत ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। जब तक उन्हें नारुतो का रासेन शूरिकेन नजर आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जो कि इतना फास्ट था कि उन्हें कुछ भी समझ में आता। उससे पहले उन दोनों के ऊपर वो फट जाता है और दोनों की फाइल निपट जाती है। अब यहाँ ओबिटो को भी समझ में आ जाता है कि अगर उसे अपना प्लान आगे बढ़ाना है तो कोनोहा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो अब सारी अकात्सुकी मिलके कोनोहा पे अटैक करने वाली थी और ना चाहते हुए भी मजबूरी में ओबिटो नागाटो को सेक्रीफाइस कर देता है मादरा को रिवाइव करने के लिए और हिडान से कोनोहा को ये न्यूज भी मिल जाती है और पूरा कोनोहा तैयारी करता है इस अटैक की। मादरा, ओबिटो और बाकी के अकात्सुकी मेंबर्स कोनोहा पहुंच जाते हैं, जहां नारुतो, सास्के, ककाशी और इताची ये लोग उन्हें रोक लेते हैं और थोड़ी देर बाद वहां जिराया भी सेज मोड में आ जाता है और उसके साथ आती है सुनाडे। इधर ये डिसाइड होता है कि मादरा से लड़ेगा नारुतो, ओबिटो से लड़ेंगे ककाशी और सास्के और बाकी के जितने भी लोग बचे वो सब अकात्सुकी को संभालेंगे। देखो बाकी के जितने लोग बचे थे उनमें अपना ईएमएस वाला हेल्दी इताची भी था, जो कि अकात्सुकी को अकेला ही लपेट लेता। तो अब चलते हैं नारुतो वर्सेस
वापस मादरा की तरफ। मादरा सीधा सुसानो यूज करता है तो अपना नारुतो जो सेज मोड में होता है वो पहले बीजू मोड एक्टिवेट करता है और कुरामा को अपने सुसानो से ढक देता है। तभी मादरा अपनी आंखें खोलता है और वहाँ होते हैं दो रिन्नेगान। उधर ककाशी और सास्के लड़ रहे थे ओबिटो से, और सच बताऊं तो ओबिटो दोनों के बस मजे ले रहा होता है। ककाशी और सास्के बस कैसे भी करके अपनी जान बचा रहे होते हैं उससे। तभी नारुतो और सास्के दोनों को हागुरोमा समन करता है और उन्हें पूरी कहानी समझाता है कि क्या चल रहा है और दोनों को अपनी पावर्स भी देता है। इधर मादरा नारुतो के सामने आ जाता है। तभी नारुतो भी अपनी आंखें खोलता है और उसकी लेफ्ट आई में होता है एक रिन्ने शारिंगान, जिसे देखकर मादरा के पसीने छूट जाते हैं। उधर सास्के भी अपना रिन्ने शारिंगान रिवील करता है और ओबिटो की टेक्निक को एनालाइज करने लगता है, जो कि उसे ककाशी की टेक्निक से बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है। ये बात वो ककाशी को भी बताता है। तो भाई ककाशी अपनी कामुई डायमेंशन के अंदर बहुत सारे पेपर बॉम्ब्स भेज देता है और सास्के सीधा ओबिटो के चेहरे पे चिदोरी मारने जाता है। लेकिन जैसे ही ओबिटो चिदोरी से फेज आउट होता है, कामुई डायमेंशन में जितने पेपर बॉम्ब थे सब उसके चेहरे पे ही फट जाते हैं और इधर ही ओबिटो का खेल खत्म हो जाता है। इधर नारुतो भी मादरा पे अटैक करने शुरू कर देता है, पर दिक्कत ये थी कि मादरा नारुतो के अटैक्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा था और नारुतो मादरा के अटैक्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा था। लेकिन धीरे धीरे नारुतो का पल्लड़ा भारी पड़ने लगता है और उसके हिट्स भी मादरा को लगने लगते हैं। इवेंचुअली वो मादरा के हार्ट को स्टैप कर देता है। जाते जाते नारुतो मादरा के भी मुंह में टोकनो जुत्सु फेंक के मारता है और मादरा को भी ये रियलाइज हो जाता है कि वही गलत था और हाशिरामा सही था। थोड़ी दूर खड़ा होकर के ज़ेत्सु भी इस सबको देख रहा होता है और सोचता है कि अगले रीइंकार्नेशन का पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़ेगा। तभी उसे ब्लैक फ्लेम्स चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसके पीछे खड़ा होता है इताची। तो भाई लोगों को कैसी लगी वीडियो बता देना भाई, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके। बाकी बने रहो ऐसी और वीडियोस के लिए।